क्या तुम भी नाइस गाय सिंड्रोम से गुजर रहे हो, जहां तुम सबका भला सोचते हो लेकिन तुम्हारा कोई नहीं सोचता, जहां लोग तुम्हें कहते हैं कि भाई तू कितना अच्छा है, भाई तू तो सबका ख्याल रखता है, बट जब तुम्हें जरूरत होती है तो तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। आज हम जानेंगे कि नाइस गाय बनना अच्छा है लेकिन लोगों का गुलाम बनना नहीं, क्योंकि इससे होता क्या है कि लोग तुम्हें बस तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई काम तुमसे निकलवाना हो, जिसे तुम्हारी फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं। और ये सब होने के बाद भी तुम ये सोचते हो कि रहने दे यार, दोस्ती तो है, या कोई बात नहीं यार, एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन मत ले। इससे होता क्या है कि धीरे धीरे तुम अपने आप को खोना शुरू कर देते हो। अब हम जानेंगे कि इसे एस्केप कैसे किया जाए या लोगों का गुलाम बनना बंद करो। सोल्यूशन नंबर 1, ये समझ लो कि नाइस इज नॉट इक्वल टू गुड। अच्छा आदमी वो नहीं होता जो सबको खुश रखे। मतलब नाइस रहना और गुड रहने में फर्क होता है, क्योंकि जो नाइस होता है वो अक्सर लोगों के अप्रूवल का वेट करता है या लोगों से अप्रूवल चाहता है। वो अक्सर लोगों के आसपास डर डर के रहता है या लोगों के सामने डर डर के बिहेव करता है। वेरेस जो गुड मैन होता है वो रिस्पेक्ट चाहता है, लोगों के अप्रूवल का वेट नहीं करता। मतलब बेसिकली वो अपने वैल्यूज समझता है। तुम्हें गुड गाय बनना है, ना ही नाइस गाय। मतलब जरूरत पड़ने पे ना बोलना सीखो, अपने बाउंड्रीज खुद सेट करना सीखो, खुद के दम पे काम करो, और अगर इससे लोगों को निराश होना पड़े तो होने दो, बट तुम कभी भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बेचो मत। बी अ गुड गाय, नॉट अ नाइस गाय। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। जो आदमी अप्रूवल मांगता है वो कंट्रोल खो देता है। मतलब नाइस गाय अक्सर ये सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो बुरा मान जाएंगे, या उन्हें अगर खराब लगा तो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम किसी के नौकर नहीं हो कि तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन सीख करना पड़े। जो भी डिसीजंस लो वो खुद के लिए लो, ना ही कि दूसरों के लिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो वैलिडेशन सीख करता है वो अक्सर प्रिडिक्टेबल होता है, और जो प्रिडिक्टेबल होता है वो इजी टू यूज होता है। वैलिडेशन के पीछे कभी मत भागो। इंस्टेड जो भी करना है खुद के दम पे करो और खुद के लिए करो। और इससे अगर लोग तुमसे डिटैच हो जाते हैं तो होने दो, क्योंकि ये याद रखो कि दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। एक व्यक्ति जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। जो लोग तुम्हें यूज करते हैं उन्हें अपने लाइफ से डिटैच कर दो और अपने ऊपर फोकस करो। और जो सही में तुम्हारा भला चाहेगा या तुम्हें जज नहीं करेगा वो तुम्हें सही टाइम पे मिल जाएगा या सही टाइम पे मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट, बिल्ड एंड डिफेंड बाउंड्रीज। जिसके पास बाउंड्रीज नहीं होती उसकी वैल्यूज भी नहीं होती। मतलब अपने बाउंड्रीज सेट किया करो, तभी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे या तुम्हारे वैल्यूज समझेंगे। जैसे बाउंड्रीज बनाना मतलब लोगों को ना बोलना विदाउट कोई गिल्ट के, जो तुम्हारा वैल्यू नहीं करते उन्हें ओवर एक्सप्लेन ना करके, या जहां दिखे कि तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है वहां से उठ के निकलने की कोशिश करो। क्योंकि इससे होगा क्या कि स्टार्टिंग में लोग गुस्सा करेंगे, स्टार्टिंग में लोग ड्रामा करेंगे, या कुछ लोग तुमसे डिटैच भी हो जाएंगे, बट टाइम बाय टाइम लोग तुम्हें रिस्पेक्ट भी करेंगे। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। अपने लाइफ के बाउंड्रीज खुद सेट करना सीखो। पॉइंट नंबर 4, लर्न टू बी कंफर्टेबल विथ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से भागने वाला आदमी कभी लीडर नहीं बनता। मतलब अक्सर तुमने ये देखा होगा कि जो नाइस गाय होते हैं वो अक्सर आर्गुमेंट्स को अवॉइड करते हैं, वो अक्सर डिसएग्रीमेंट को अवॉइड करते हैं, या जो भी टफ कन्वर्सेशंस होते हैं उसे अवॉइड करते हैं। बट इससे होता क्या है कि उनके लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नाइस गाय हो तो लोगों से लड़ाई करो, दूसरों के बातों को डिसएग्री करो, या हर बार रूडली बिहेव करो। नहीं, बल्कि मेरे कहने का पॉइंट ये है कि लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट से भागो मत, क्योंकि इससे होगा क्या कि तुम धीरे धीरे स्मार्ट बनोगे, तुम धीरे धीरे दूसरों का पर्सपेक्टिव जान पाओगे। जहां कोई भी अगर हाई नॉलेज वाली बातें हो रही है तो वहां ध्यान दोगे, जिससे फ्यूचर में जाके तुम स्मार्ट बन पाओगे।
और इससे लोग तुम्हें ज्यादा यूज भी नहीं करेंगे। कैसे? कोई भी सिचुएशन में अपने जो भी मतलब ओपिनियंस है इसे शेयर करने की कोशिश करो। दूसरा, लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन किया करो और लोगों से अननेसेसरीली माफी मत मांगा करो। फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉप ओवर गिविंग। जो ज्यादा देता है उसकी लोग कदर नहीं करते। मतलब अक्सर जो नाइस गाय होता है वो ओवर हेल्प करता है, वो ओवर शेयर करता है, वो ओवर टेक्स्ट करता है या वो ओवर कमिट करता है। अब इससे होता क्या है कि लोग इन्हें ज्यादा यूजेबल समझने लगते हैं। सो कभी भी कोई भी चीज ओवर मत किया करो। इंस्टेड लिमिट में किया करो, या तभी किया करो जब कोई उसे डिजर्व करता हो, या तभी करो जिससे तुम्हें रिस्पेक्ट मिले। मतलब बेसिकली कोई भी काम करने से पहले किसी से ओवर प्रॉमिस मत किया करो। इंस्टेड चीजों को तभी करो जब वो प्रॉपर बैलेंस में हो। मतलब वो भी तुम्हारा मदद कर रहा है और बदले में तुम भी उसका कुछ मदद कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6, बिल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बिना नाइसनेस सिर्फ मजबूरी है। मतलब स्ट्रेंथ पे फोकस किया करो, बोथ मेंटली भी और फिजिकली भी। मतलब कभी भी अपने आप को वीक मत शो किया करो, अपने आप को फुल ट्रेन करो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो काइंड रह सकते हैं और अपने आप को कंट्रोल करना भी जानते हैं। बट जो वीक मैन होते हैं उनके पास कोई चारा नहीं होता। उन्हें नाइस बनाया जाता है कि मेरा यह काम कर दे, तू कितना अच्छा है, तू मेरा भाई जैसा है, वगैरह वगैरह। सो लोगों को तुम्हें कंट्रोल करने मत दो। इंस्टेड खुद को अच्छे से ट्रेन करो, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकल जैसे जिम जाओ, रनिंग कर लो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, और मेंटली जैसे डिसिप्लिन रहो, फोकस रहो, उस काम के प्रति कंसिस्टेंट रहो, वगैरह वगैरह। बिकॉज स्ट्रेंथ क्रिएट्स ऑप्शन। 7th पॉइंट इज रीडिफाइन योर आइडेंटिटी। तुम नाइस नहीं हो, तुम कैपेबल हो। मतलब कभी भी अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस मत करो कि तुम कितने नाइस हो, तुम कितने सिंपल हो, या तुम कहीं भी एडजस्ट कर लेते हो। सो ये सब मत किया करो, क्योंकि इससे लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो कि अपने आप को ऐसा शो करो जैसे तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई हो, तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स पता हो, या तुम्हें तुम्हारी डायरेक्शन पता हो। क्योंकि इससे होगा क्या कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, लोग तुम्हारा वैल्यू समझेंगे, या लोग तुम्हारा इम्पोर्टेंस भी महसूस करेंगे। क्योंकि नाइस गाय तभी खत्म होती है जब सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। सो इस वीडियो का पॉइंट ये है कि नाइस बनना गलत नहीं है, बल्कि अपने आप को सैक्रिफाइस करके नाइस बनना ये गलत है या तुम्हारे लिए नुकसान है। सो बी काइंड एंड नेवर बी वीक एंड पर्पसलेस। और अगर तुम भी नाइस गाय हो और ये सब फेस किया है तो कमेंट कर दो इनफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।